सोशल मीडिया पर एक बार फिर दुनिया की अंत की खबरें चर्चा में है, लेकिन इस बार इसकी वजह कोई भविष्यवाणी, ग्रहण या प्रलय नहीं, बल्कि एक मछली है। जी हाँ, एक ऐसी मछली जिसे जापान में डूम्सडे फिश यानी प्रलय की मछली कहा जाता है। हाल ही में साउथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर मछली मृत पाई गई है। तो क्या सच में यह मछली किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है, और क्या इसका इतिहास और वैज्ञानिक अध्ययन इस डर को साबित करता है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमय मछली की पूरी कहानी और इसके पीछे की सच्चाई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फैमिली में जिसका नाम है इंटरेस्टिंग इन्फो एंड फैक्ट्स में, जहां हम शेयर करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कुछ फैक्ट्स वाली बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस डूम्सडे फिश का इतिहास क्या कहता है। ऑरफिश नाम की यह मछली सामान्य मछलियों से बिल्कुल अलग है। यह समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है और इसे देख पाना बहुत दुर्लभ है। इसका आकार भी अनोखा है। यह मछली 36 फीट तक लंबी हो सकती है और सांप जैसी दिखती है। अब सवाल यह है कि इसे प्रलय की मछली क्यों कहा जाता है। जापानी लोक कथाओं में इस मछली का जिक्र किया गया है। जापानी मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र की गहराई की सतह पर आ जाती है तो यह भूकंप, सुनामी या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का संकेत होता है। जापान में 2011 की भयानक सुनामी से पहले भी समुद्र तट पर कई ऑरफिश मरी पाई गई थी। कारण है कि इसे प्रलय की मछली माना जाता है। क्या आप जानते हैं जापान में इसे रोइगुनु सुकाई कहा जाता है, जिसका मतलब है ड्रैगन पैलेस का मैसेंजर। यह मान्यता है कि यह मछली गहरे समुद्र के देवताओं का संदेश लेकर आती है। हाल ही की घटनाएं, 3 मछलियों की मौत। अब बात करते हैं हाल ही की घटनाओं की जिसने इन चर्चाओं को जन्म दिया। साउथ कैलिफोर्निया के एनिसिनिटास बीच पर हाल ही में एक मरी हुई ऑरफिश पाई गई। इससे पहले अगस्त में सैन डिएगो, केला जोला को और सितंबर में ऑरेंज काउंटी हंटिंगटन बीच पर एक ऐसे ही मछली मृत पाई गई थी। पिछले 100 वर्षों में साउथ कैलिफोर्निया के समुद्र में सिर्फ 25 ऑरफिश देखी गई थी, सोचिए। लेकिन अब कुछ ही महीनों में 3 मछलियों का मिलना लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। अब सवाल यह भी है कि मछली बार बार सतह पर क्यों आ रही है। क्या सच में कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है? वैज्ञानिक क्या कहते हैं, अब जानते हैं कि इस मछली को लेकर वैज्ञानिकों की राय क्या है। बेन फ्रेबल, जो समुद्री विशेषज्ञ है, इनके मुताबिक इसका कारण समुद्र की बदलती परिस्थितियाँ हो सकती है। एल नीनो और ला नीना जैसे जलवायु परिवर्तन समुद्र के तापमान और धाराओं को बदलते हैं, जिससे गहराई में रहने वाली मछलियाँ सतह पर आने लगती हैं। साथ ही समुद्र में बढ़ता प्रदूषण और इंसानों द्वारा समुद्री जीवन में हस्तक्षेप भी इसका कारण हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि यह मछली समुद्र की गहराइयों में रहकर प्लेट टेक्टोनिक्स यानी पृथ्वी की परतों के आंदोलनों को महसूस कर सकती है। इस वजह से इसे भूकंप की और सुनामी जैसी घटनाओं से जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं पाया है जो इन मछलियों के मरने और प्राकृतिक आपदाओं के बीच सीधा संबंध स्थापित कर सके। और फिश के बारे में एक रोचक तथ्य भी है दोस्तों। क्या आप जानते हैं ऑरफिश को रेग्लिस ओसियस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है समुद्र की शाही मछली। यह दुनिया की सबसे लंबी हड्डीदार मछली है जो समुद्र की गहराई में 200 मीटर से 1000 मीटर तक पाई जाती है। यह मछली इंसानों के लिए पूरी तरह से हानि रहित है, लेकिन दुर्भाग्य से यह मछली अब लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल हो रही है। समुद्र में बढ़ता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग इसकी संख्या और कम कर रहे हैं। क्या सच में यह प्रलय का संकेत है? अब बात आती है कि क्या सच में यह प्रलय का संकेत है। दोस्तों, जापानी लोक कथाएं और सोशल मीडिया अफवाहों हमें डराने का काम करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर घटना का एक वैज्ञानिक कारण होता है। वैज्ञानिक इन मछलियों की मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इनका संरक्षित किया जाना भविष्य में समुद्र जीवन, पर्यावरणीय बदलाव को समझने में मदद करेगा। हालांकि यह घटना हमें यह ज़रूर सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। समुद्र के बदलते हालात और उसमें रहने वाले जीव हमारे दुनिया के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं।
तो दोस्तों, डूम्सडे फिश की यह कहानी एक चेतावनी है, लेकिन यह चेतावनी प्रलय की नहीं बल्कि पर्यावरण की देखभाल की है। हमें इन घटनाओं को समझने के लिए विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, न कि अफवाहों पर। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल इंटरेस्टिंग इन्फो एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।